जिस व्लॉग की बात कर रहा हूँ वो 6 दिन पुराना है, डब्बा का व्लॉग। लास्ट वीक मेरी फैमिली में कुछ मिसहैप हुआ था जिसकी वजह से मैं टच में नहीं रह सका, लेकिन इसने उस व्लॉग के अंदर कुछ ऐसी बातें कही थी कि उसको बिना बनाए रहा नहीं गया। तो आज मैं उसी को लेकर आपके सामने आया हूँ कि किस तरीके से इसने खुशी खुशी बहुत हंसकर पिज़्ज़ा को ये कहा कि वो अब दुबई नहीं जा सकती, दुबई क्या कहीं पे भी नहीं जा सकती क्योंकि उसका पासपोर्ट नहीं बन सकता है। पासपोर्ट ना बनने का रीज़न ये है कि उसके स्पेलिंग जो है नेम की वो आधार कार्ड में और मार्कशीट में दोनों में डिफ़र हैं। समटाइम ऐसा होता है कि एक या दो स्पेलिंग आगे पीछे हो जाती है जिसकी वजह से दोनों में अंतर आ जाता है। सबसे पहले तो ये देखने वाली बात ये है कितना खुश हो के इस बात को बता रही है कि नहीं नहीं अब नहीं बन सकता तुम्हारा, अब तो तुम कभी भी नहीं जा सकती, अब तुम्हारा पासपोर्ट बन ही नहीं सकता। क्या कोई भी ऐसा बात इतनी खुशी के साथ में करता है या इतना हंस के करता है? मतलब कि तुम उसको चिढ़ाना चाह रही हो या उसको आगे के लिए बिल्कुल। और देखो वो लड़की फिर भी सेंसिटिव है और उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा और वो इस सब चीज़ों को पॉजिटिव ले रही है और अपनी मदर से बात करी है कि क्या स्कूल वालों ने उसका नाम जो चेंज किया कि नहीं किया है। अब सोच कर देखिए अगर इसको ही ये कह देता कोई कि तेरा रेस्टोरेंट जो कभी भी नहीं खुल पाएगा, तो फिर ये किस तरह से मुंह बनाकर, बिल्कुल गुपलो सा मुंह बनाकर गोल गोल सी आंखों के साथ में एकदम ऐसे बैठ जाती है चुपचाप और रोना धोना शुरू कर देती। ये तो वही वाली बात होगी, तुम्हारी फीलिंग तो फीलिंग है और दूसरे की कोई फीलिंग ही नहीं है। मतलब इन बच्चों को ऐसा ट्रीट करती है कि जैसे ये टोटली इसके नौकर हों और ये महारानी है और उनको पेड करती है या उनको सब कुछ देती है, इसलिए उनको सबको यही काम करना है जो ये बताएगी। वो रात हो या दिन हो लेकिन इसके काम करने हैं। और वो कैसा भी काम बताए, चाहे वो खाना बनाने का बताए, चाहे सफाई का बताए या फिर कोई इस तरह के टास्क दे जैसे कि आज की डेट में पिछले 10 दिन से उसे टास्क पे टास्क कराई जा रही है कि कभी हेम्पर बनवा रही है, कभी उससे केक बनवा रही है, रील शूट कराने के लिए भी उसी को लेकर जाती है साथ में। और शर्म भी नहीं आती। कितनी बार ऐसा होता है कि दोनों के दोनों बेडरूम में बैठे रहते हैं और उससे शूट भी करवाती है, बजाय इसके कि उसके साथ थोड़ा पोलाइट हो, क्योंकि वो बच्चे हैं तो आपको पोलाइट होना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि कोई बात नहीं है, अगर ऐसा है तो कोई ना कोई रास्ता तो निकल आएगा और पासपोर्ट बन जाएगा, तुम ऐसे फिक्र मत करना, जो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है वो मैं करूँगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रॉमिस निभाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है ही नहीं, उसे बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि जो उसने प्रॉमिस किया था वो उसको निभाए। जब तो बड़े 1 साल पहले जब उसका बर्थडे आया था, बड़े शान के साथ में एक टिकट ला के दिया कि ये लो तुम्हारा, ये है दुबई का टिकट। और दोनों ही बच्चों बहुत खुश हुए और हो सकता है उसके बाद में उन्होंने भी अपने सपने सजाने शुरू कर दिए होंगे, उन्होंने भी अपनी प्लानिंग शुरू कर दी होगी कि किस तरह से जाएंगे, क्या करेंगे। इवन देन उन्होंने तो अपने फ्रेंड सर्किल में यानी स्कूल में, कॉलेज में सबको बता दिया होगा कि भाई हम दुबई जाने वाले हैं और हम दुबई जाएंगे। जिन दिनों इसने इस चीज़ के वादे किए थे उन दिनों ये मतलब इतनी मेहरबान थी कि वादे पे वादे करती चली जा रही थी। ताज का भी टिकट ला के दे दिया था कि भी हम जो ताज में जाने वाले हैं, और ताज तो वैसे वो लेकर भी गई थी। आप ही बताइए इसका जो ये बिहेवियर है, ये जो व्यवहार है, ये किस तरीके से जस्टिफाइड होता है? किस तरीके से एक बच्चे को आप इस तरह से कैसे कह सकते हो कि वो वहाँ नहीं जाएगा? जैसे मैंने रेस्टोरेंट की बात बताई कि भाई अगर रेस्टोरेंट के लिए कोई इससे कह देता कि रेस्टोरेंट नहीं चलने वाला है, तुम चाहे कितने भी कोशिश कर लो तो इसको कितना 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 ज़्यादा बुरा लगेगा। ये तो रहा इसके फीलिंग्स की बात, और इसके मन में जो था कि बच्चों को लेके नहीं जाना चाहती। और क्यों लेके नहीं जाना चाहती? अभी क्या है, इसका बहुत ज़्यादा खर्चा जो है यहाँ रेस्टोरेंट में हो गया है। यानी ये जो 3 शॉप्स को मिलाकर इसने रेस्टोरेंट खोला है, तो ये बेसिकली शॉप्स खरीदी हैं, तो नेचुरली आप मुंबई का रेट आपको पता ही है, चाहे वो मीरा रोड ही क्यों ना हो, तो लगभग 3-3.5 करोड़ में इसने ये सब चीज़ें खरीदी हैं। और उसके ऊपर भी काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट इसका हो गया है। तो इस समय दोनों की हालत बहुत पतली है और बिल्कुल हवा ख़राब है इनकी। ऐसे में ये दुबई वगैरह कहीं पे भी जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। तो जानबूझकर ये मना करने के लिए ये सब चीज़ें कर रही है। मतलब इससे साफ यही जाहिर होता है कि किसी भी तरीके से ये बच्चों के साथ में टूर नहीं करना चाह रही है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। अब ये जो बात करती है ना हमेशा कि पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है, दिल अच्छा होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर इसने ये भी चीज़ गलत साबित कर दी। पहली बात, ये पढ़े लिखे वाली बात करी ही नहीं इसने। अगर पढ़े लिखे वाली बात करती तो ये बात करती कि कैसे करके पासपोर्ट बनाया जा सकता है और उसका क्या रास्ता निकल सकता है, उसके बारे में बात करती। लेकिन उसके बारे में तो इसने कोई बात नहीं करी है। ये बात कर रही है अपने व्यवहार के बारे में। यानी यहाँ जो दिल अच्छा होने वाली बात होती है, यहाँ तो दिल इसका अच्छा कहाँ दिखाई दे रहा है, दिल तो इसका खराब है।
अब आप ही बताइए, पढ़ाई इसके पास है नहीं और दिल इसका अच्छा है नहीं, तो फिर इसको किस तरीके से आप इसे अच्छा कह सकते हैं। देखने वाली बात यह है कि अभी अभी इसने 10th पास की है और 10th के जो फॉर्म्स भरे जाते हैं तो उसमें सारे के सारे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दोबारा से रीचेक किए जाते हैं। उस टाइम पर अगर आप चाहें तो आप अपना ये सब चीज़ें ठीक करा सकते हैं, क्योंकि 10th का फॉर्म भरते समय भी आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो आधार कार्ड में जो स्पेलिंग होती हैं फिर वही स्पेलिंग वहाँ पर जाती हैं। तो वहाँ पर ये इनको क्यों ध्यान में नहीं आया कि ये स्पेलिंग दोनों अलग अलग हैं, और अगर ऐसा था तो वहाँ पर क्यों नहीं करेक्शन करा दिया गया। वैसे ये इन बच्चों की गार्जियन बनती है तो वहाँ पर एक मिस्टेक की गई। अब वो मिस्टेक हुई है, कैसे हुई है, क्या हुई है, वो तो ये बेहतर जानते हैं। और दूसरी पढ़े लिखे वाली बात ये होती है कि अगर नाम में आप कोई भी चेंज करते हैं तो उसका भी पूरा हिंदुस्तानी जो संविधान है या फिर कानून है उसके अंदर पूरा का पूरा इसका ब्यौरा है कि अगर आप कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी स्टेज पर नाम अगर अपना चेंज करना चाहे तो वो आप तरीके से कर सकते हैं। आपको जाके गवर्नमेंट गज़ट में ये सब चीज़ें निकलवानी पड़ती हैं, न्यूज़पेपर में देना पड़ता है, जो कि नेशनल न्यूज़पेपर हो, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का, यानी 2 लैंग्वेज में एटलीस्ट आपको वो नाम का अपना निकालना पड़ता है कि भाई मैं ये नाम से ये नाम चेंज कर रहा हूँ, और उसके ज़रिए भी नाम चेंज हो जाता है। और फिर देखिए, अगर इसको ये काम करना ही होता तो ये गूगल का सारा ले सकती थी, लेकिन क्या है कि पढ़ी लिखी तो है नहीं, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि अगर वो गूगल पे कोई नहीं देख सकता तो आज की डेट में वो पढ़ा लिखा है ही नहीं। गूगल पे भी आप डालोगे कि ये समस्या है, इसके लिए पासपोर्ट जो है बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी 3-4 स्टेप्स आ जाते हैं। और कुछ नहीं तो तुम तो यूट्यूब के यूट्यूबर हो, यूट्यूब पे डालो, यूट्यूब पे भी ऐसी कितनी सारी वीडियो आ जाती हैं जो ये बताती है कि पासपोर्ट जो कैसे बनवाया जाता है, या किसी पासपोर्ट में आने वाली जो अड़चन है उसको करने के लिए आपको क्या क्या मेथोडोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। और भाई इनके घर में एक भाभी भी है जो कि सारी चीज़ें जो ना वो पूरे घर को चलाती है, और सारे जितने भी वर्क हैं, पेपर वर्क हो गया या फिर टैक्सेशन का हो गया या फिर जो है बैंक से रिलेटेड वर्क हो गए, तो ये जितने भी वर्क हैं ये सारे के सारे काम कौन कराता है? मैडम ही कराती हैं। तो मैडम से भी पूछ लिया होता है, क्योंकि मैडम ने भी तो अभी अभी पासपोर्ट बनवाए थे। मैडम ने अभी लास्ट ईयर ही जो है उस बच्चे का पासपोर्ट बनवाया था अपने, तो बच्चे का पासपोर्ट बनवाया था तो उस टाइम में भी ये चीज़ें की जा सकती थी। या फिर चलिए छोड़िए, आप मैडम से कह सकते थे कि इस तरीके से है, मेरा ये पासपोर्ट में ये प्रॉब्लम है, ये करा दो, तो मैडम कोई ना कोई जुगाड़ लगा कर ये सारी चीज़ें करा सकती थी। पर देखिए, जिसको कुछ करना होता है तो उसको 100 रास्ते निकल आते हैं। इसको ये काम करना ही नहीं है, इसको इनको लेके जाना ही नहीं है, और फिर लेके नहीं जाना तो कम से कम साफ मना करते, ढकोसला क्यों कर रही है, ड्रामा क्यों कर रही है, दोगलापन क्यों कर रही है। ऐसा भी कर रही है तो हंस हंस के कर रही है, जैसे कि वो छोटी बच्ची ना हो के उसके साथ की हो और उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रही है कि भाई देखो हमने तो कर लिया और तुम नहीं कर सकते ये वाला काम। और भी देखा जाए तो गुस्सा जो है ना इनके माँ बाप पे भी आता है। इनके माँ बाप ने क्या किया, इनको जो है इनके सर पे डाल दिया, यानी कि अपने बच्चों को यहाँ पे इनके सर के ऊपर डाल दिया कि तुम ही इनके गार्जियन हो, तुम ही इनसे काम कराओ, तुम ही इनको सब कुछ देखो, तुम ही इनको कपड़े दिलाओ, तुम ही इनकी फीस जमा कराओ। जबकि अपने बच्चों के साथ में कोई ना कोई आपका अटैचमेंट और ये सब चीज़ तो होनी चाहिए। अब देखिए, अभी छुट्टी भी ख़त्म हो गई, लेकिन दोनों में से कोई भी बच्चा गांव में नहीं गया कि वो अपने गांव में जाएं और पहचानें कि हम कहाँ किस मिट्टी के हैं, हमारी माँ किस मिट्टी की है, हमारे बाप किस मिट्टी का है। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे तो जाना ही नहीं है। यहाँ तक कि उनकी अब दादी भी गुजर गई तो दादी के बारे में भी एक बार भी ना तो जिक्र किया है तीनों में से किसी भी एक ब्लॉगर ने, ना इन बच्चों ने कुछ भी ऐसा बात करी है। यहाँ तक कि ये दुनिया से अपने लिए दुआ करा देंगे, लेकिन एक जो चला गया है इस दुनिया से उसके लिए दुआ भी नहीं हो सकती है। तो भाई क्या कहें इनके बारे में, यहाँ तो पूरा का पूरा खानदान ही ऐसा है। ये अपनी माँ को नहीं देखते, अपने दादी को नहीं देखती। ये लोग जो हैं, ऐसा लगता है कि फैमिली का कल्चर ही ये है कि जो बूढ़े लोग हैं या इनके जो पहले के लोग हैं उनमें से किसी की ना इज्जत होगी ना उनके बारे में कोई बात करेगा। यहाँ तक कि वो दुनिया से चले जाएंगे तब भी उनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। जरा सोच के तो देखिए, इस दुनिया से एक दिन सबको जाना है, सबका नंबर आना है, किसी का आगे किसी का पीछे। और जब इनका नंबर आएगा तो इनको कोई कैसे याद करेगा, उनके लिए कोई क्या करेगा। और भाई कभी तो इनकी कंट्रोवर्सी हो जाती है इस पासपोर्ट को लेके, और कभी कंट्रोवर्सी हो जाती है आधार कार्ड को लेके, जिससे कि चक्कर में जो है ना उस लड़की को इन्होंने एक एयर ट्रैवल से मिस कर दिया। मैं मेहर की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए इन्होंने इतना सारा ड्रामा रचा कि भाई हम उसको क्यों लेकर नहीं गए, क्योंकि उसका आधार कार्ड नहीं था।
गुटखा किंग भी आता है और उसको भी ये बताती है, बड़ी हंस हंस के बताती है कि इस जन्म में, देखिए वर्ड देखिए, इस जन्म में इसका पासपोर्ट नहीं बन सकता। गुटखा किंग तो एमबीए है और एमबीए कहाँ से, मौधा यूनिवर्सिटी से, तो उसको भी क्या पता होगा कि कैसे क्या काम होता है। तो उसने भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया कैसे भी करके, क्योंकि ये तो दुबई की बात भी कर रही है, वो तो दुबई की बात भी नहीं सुनना चाहता। वो रेस्टोरेंट के काम से ही इतना थक गया है, जिस तरह के इनके हालात चल रहे हैं रेस्टोरेंट के और इनके, ऐसा लगता है कि ये रेस्टोरेंट भी जल्दी ही किसी ना किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे देंगे। और रुखसानाबाजी से सीखा जा रहा है मिर्च, भरी हुई मिर्च बनाने का तरीका। अब ये रेसिपी बता रही है कि कैसे कैसे ये बनाई जाती है। तो ये बता रही है कि ये रेसिपी जो है ना अम्मा की है। तो गुटखा किंग कह रहा है कि भैया दे दो इसको कॉपीराइट दे दो, ये अम्मा की रेसिपी है तो ये बता रही है तो इसको कॉपीराइट दे दो। गुटखा किंग अपनी बीवी को भी कॉपीराइट दिलवाओ, क्योंकि आए दिन ये भी रेसिपी जो चोरी करती है और उसके बाद में वो उसको बनाकर दिखाने की कोशिश करती है, तो चोरी तो करती है ना, तो इसके ऊपर भी तो कॉपीराइट लगना चाहिए। साथ साथ व्लॉग में क्या दिखाना है, क्या कंटेंट डालना है, तो ये कहाँ से चोरी करती है ये भी सबको पता है। आज चोरी की बात चल गई है तो इसके दिमाग में चोरी कुछ ज़्यादा ही बसी हुई है। अगर गहने के शोरूम में जाए यानी ज्वेलरी के शोरूम में जाए तो वहाँ से हार चुरा के भागने की बात करती है। रेस्टोरेंट में बिना खाए पिए आने के बारे में बात कर रही है कि यहाँ से हम चुपके से निकल लें। अगर एक बात बताओ, तुम्हारे रेस्टोरेंट में कोई आए, खाए पिए और उसके बाद बिल दिए बिना चुपके से निकल ले तो तुम्हें कैसा लगेगा? होटलों में जाती है तो वहाँ पे जो वेनिटीज़ दी जाती हैं उनको उठा लाती है। ट्रेन में जाती है तो जो भी चीज़ें वहाँ ट्रेन में मिलती हैं उन्हें उठा लाती है। ऐसा लगता है चोरी और इसके साथ में तो बहुत ज़्यादा संबंध है, लेकिन दूसरे के लिए इस तरह की बातें करोगे आप लोग। ये महान गुटखा किंग और महान जो डब्बा रानी, एक बहुत पुरानी जो फिल्म आई थी और उसके वो गोविंदा की फिल्म थी। उसमें जो एक साइड कॉमेडियन थी वो अक्सर ये बोलती थी अब्बा डब्बा चप्पा। तो जब हमने पॉडकास्ट बनाने शुरू किए थे तो इसकी हरकतें हमें ऐसी ही लगती थी कि इस डब्बा की हरकतें वैसी ही हैं, इसलिए हमने इसका नाम डब्बा रख दिया था। और आज लगता है कि डब्बा जो नाम रखा है बिल्कुल सही रखा है। अब खाना बनाने की बजाय ना वहीं होटल से ही मंगवा लिया है, होम डिलीवरी मंगवा ली है, तो उसको पे करके भी दिखा रही है। और ये रोज़ रोज़ ना होटल का खा खा के ही जो इसकी अम्मा जो हैं यानी इसकी सास जो ना वो बीमार हो गई हैं, या ये कहिए कि फूड पॉइजनिंग हो गई है उससे, जो कि इसने अगले व्लॉगों में दिखाया है। अब देखिए ऐसी है ये कि हाजी अली की दरगाह पे जा रहे हैं और इसके लिए इन्होंने 2 गाड़ियाँ ली हैं। तो एक गाड़ी में ये अपनी अम्मी के साथ बैठी हुई है और कृष्णा के साथ बैठी हुई है, ये नहीं कि अपनी सास के साथ बैठे। एक तरफ तो कह रही है कि टाइम स्पेंड करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिला और इतनी बिजीनेस रही, और अब ये जाने वाले हैं तो हम जो है थोड़ा सा वक्त निकालते हैं उनके साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। भाई घर में टाइम स्पेंड करने के लिए कोई अलग से टाइम नहीं निकाला जाता है। जानबूझ के भाग भाग कर जो है व्लॉगिंग करने के लिए नीचे चली जाती है और वहाँ घंटों बिता देती है, और उसके इसी के तरीके से बाहर चली जाती है, कभी कोई ख़रीदारी करने के लिए, कभी कुछ करने के लिए, लेकिन जो है घर में टिकना ही नहीं है। और घर में भी रहना है तो फिर चैलेंज करवा लो, ये सब करवा लो, यानी कि माँ और बाप के पास में कुछ बैठना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। और अब जब ये लंबे सफ़र पे निकले, क्योंकि मीरा रोड से हाजी अली की दरगाह जाना तो मतलब इतना लंबा है कि पूरा आप एक तरह से मुंबई क्रॉस करके आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर जा रहे हैं। तो ऐसे में भी ये नहीं कि अपनी सास के साथ में टाइम स्पेंड करे। इसके बाद में भी जब ये बीमार हो गई थी सास और हॉस्पिटल ले गए थे उसको, तो उसके बाद में भी जब वापस आई तब भी ये नहीं था कि अपनी सास के पास बैठ जाती। गाड़ी में जो रुखसानाबाजी हैं वो उसका सर जो है अपनी गोदी में रख के बैठ कर ले आई उसको, लेकिन ये नहीं है कि भैया ये वहाँ पर बैठ जाती, अपनी व्लॉगिंग करेगी, हंसी मजाक कर रही थी और आगे की सीट पर बैठी हुई थी। ये तो है इसका सास ससुर के लिए अदब, या ये कहिए कि ये है इज्जत जो ये करके दिखा रही है यहाँ पर। अब एक बार फिर देख लीजिए, जूस सेंटर पे जाकर ये सारी चीज़ें जो ये ले रहे हैं क्या ये शुगर फ्री हैं? लेकिन व्लॉगिंग में घर पे अगर नाश्ता दिखाएगी तो कैसे दिखाएगी? एक अंडा दिखाएगी और वो भी बिना जर्दी के दिखाएगी, यानी बिना योगर्ट के दिखाएगी। अब सिर्फ जो बातें जो करती है ये सिर्फ दिखाने के लिए करती है, वैसे असल ज़िंदगी में इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा ईजी है कि ये इन सब चीज़ों का ख्याल भी नहीं करती है, सोचती तक नहीं है। चलिए इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। एक्चुअली तबीयत भी ठीक नहीं है, रात भी काफ़ी हो गई है, तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।